हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिसंबर की 8 तारीख है और मौसम में ठंडक आने के साथ साथ हमारे सभी गर्मियों के पौधे रेस्ट में चले गए हैं। लेकिन ये हाइब्रिड गुड़हल या हिबिस्कस के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। देसी गुड़हल के पौधे तो इस समय फूल नहीं देते, लेकिन इस तरह के जो पूना वैरायटी के गुड़हल के पौधे होते हैं उनको अगर आजकल की दिन भर की धूप में रखा जाए तो ये सर्दी में भी फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के पौधे हैं और उन पर फूल नहीं आ रहे हैं तो उनको दिन भर की धूप में रखिए। आज का वीडियो इन एग्लोनिमा के पौधों को लेकर है। अभी भी इनकी पत्तियों का एक सुंदर सा रंग निकल कर आ रहा है। जनरली इन सुंदर सी पत्तियों वाले पौधों का ग्रोइंग सीजन मार्च से लेकर अक्टूबर या नवंबर तक का रहता है। इसी ड्यूरेशन में इनकी पत्तियों का एक सुंदर रंग निकल कर आता है। लेकिन जैसे जैसे मौसम में ठंडक आती है इनकी पत्तियां भी मुड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे इनका रंग फीका पड़ने लगता है और फाइनली ये महंगे पौधे खराब हो जाते हैं। मेरे पास ये सभी एग्लोनिमा के पौधे लास्ट ईयर के हैं। इनमें से एक या दो पौधे 2 साल पुराने होंगे। अभी मेरे पास ये कुल 5 से 6 वैरायटी के प्लांट्स हैं। इससे पहले भी मेरे गार्डन में काफ़ी ज़्यादा एग्लोनिमा का कलेक्शन था, लेकिन जब भी सर्दियाँ आती थी तो मेरा एक न एक एग्लोनिमा का प्लांट खराब हो ही जाता था। इसलिए अगर आपने इन पौधों को पहली बार की ठंडक से बचा लिया तो फिर इनकी इम्यूनिटी अपने आप ही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अगली बार की ठंड को आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। सर्दियों में सबसे पहले इन पौधों की लोकेशन को चेंज करें। अभी हो सके तो इन पौधों को ग्रुप में रखें और धूप से भी एक्सपोज करें। जनरली गर्मियों में हम इनको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर धूप न रहे और हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन हो, लेकिन इस समय इनको धूप की रिक्वायरमेंट रहती है। आजकल आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको दिन भर में कम से कम 2 से 4 घंटों की धूप मिल जाए। आजकल की धूप ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इसलिए दिन भर में कुछ घंटों की धूप से इनकी पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश बने रहती हैं। धूप में रखने के साथ साथ सर्दियों में इन पौधों को रात में गिरने वाले पाले से भी बचाना पड़ता है। अगर पत्तियों में ओस की बूंदें ज़्यादा देर तक रह गई तो फिर इनकी पत्तियां गलना शुरू कर देती हैं और पौधों पर फंगस का इन्फेक्शन आ जाता है। मैंने अभी इन पौधों को वीडियो बनाने के लिए बाहर ओपन में ही रखा हुआ है, लेकिन इनकी ओरिजिनल लोकेशन इस तरह की है कि ये रात में गिरने वाले पाले से भी बच जाते हैं और इनको सुबह की 2 या 3 घंटों की धूप भी मिल जाती है। अगर आपके पास एक या दो ही पौधे हैं तो उनको रोज़ इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा पौधों को रोज़ इधर से उधर शिफ्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपके पास भी एग्लोनिमा के ज़्यादा पौधे हैं तो उनको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर ऊपर से कोई शेड हो और वहाँ पर इन पौधों को धूप भी मिल जाए। ऊपर से शेड होने पर पौधों में ओस या पाला नहीं गिरता और पौधे खराब होने से भी बच जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर्दियों में इनको कमरे के अंदर रख देना चाहिए जिससे ये पौधे ठंड से बच जाएं, लेकिन मैंने एक बार पौधों को टोटली इंडोर कंडीशन में रखकर भी ट्राई किया, फिर भी पौधे खराब ही हो गए। क्योंकि कमरे के अंदर पौधे पाले से तो बच जाते हैं, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन न होने की वजह से इनकी पत्तियां गलने लगती हैं। सर्दियों में एग्लोनिमा के पौधों की पत्तियां कुछ इस तरह से पीली होकर सूखने लगती हैं, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है। इस तरह की सूखी पत्तियों को आप प्लांट पर से हटा दें, क्योंकि जिस तरह से गर्मियों के पौधे सर्दियों में पत्ते गिराते हैं उसी तरह ये पौधे भी पत्तियों को गिराकर अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। इसलिए कुछ पत्तियों के पीला पड़ने से प्लांट पर किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। अभी फरवरी की स्टार्टिंग तक इसकी कुछ पत्तियां साइड से पीली या ब्राउन होकर गिरेंगी। इसके बाद जैसे जैसे मौसम में कुछ गर्माहट आती है ये पौधे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इस समय नर्सरी वाले इन पौधों को कम रेट में भी सेल करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन सर्दियों में एग्लोनिमा जैसे इंडोर पौधों को ना खरीदा जाए, या फिर अगर आपने प्लांट को खरीद लिया है तो फिर उसे उसी कंडीशन में रहने दें जैसा कि प्लांट नर्सरी से आया है। अभी प्लांट की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी फरवरी के महीने तक पौधों को नर्सरी वाले पॉट में ही रहने दें और फरवरी के एंड में जब मौसम में ठंड का असर कुछ कम हो जाए तो आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में रिपोर्टिंग करने से बचें। इसके साथ साथ इसमें जो भी बेबी प्लांट्स इस समय निकल रहे हैं उनको भी अभी प्रोपागेट मत कीजिए, क्योंकि सर्दियों में इन पौधों में काफ़ी स्लो ग्रोथ रहती है। इस समय इन पर किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ भी मत कीजिए, क्योंकि ठंड में पौधे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि ये किसी भी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में नहीं रहते और कभी कभी इस समय फर्टिलाइज़र को देने से पौधे ग्रोथ करने के बजाय ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद पानी देने की बात की जाए तो इस समय इनकी सॉइल को आप ड्राई ही रहने दें। इस समय मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन न करें। इन पौधों की जड़ें काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और आजकल ये पौधे मिट्टी से पानी को भी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिससे ज़्यादा मॉइस्चर के कारण जड़ों के गलने का खतरा रहता है।
जनरली एग्लोनिमा के जो पौधे कोकोपीट में लगे रहते हैं वही पौधे इस समय ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को ज़्यादा समय के लिए होल्ड करती है, जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर जड़ों के आसपास बना रहता है। मैं आजकल इनको 8 से 10 दिन में बस हल्का सा पानी दे रहा हूँ और ज़्यादातर इनकी सॉइल ड्राई ही रहती है। मिट्टी में पानी देने से अच्छा इस समय आप इनकी पत्तियों को वीकली शावरिंग से साफ करें। इससे पत्तियाँ भी साफ रहती हैं और पौधों के आसपास ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहती हैं, जो काफ़ी हद तक इनके स्ट्रेस को कम करती हैं। पत्तियों को साफ रखने पर जो भी पत्तियों में डस्ट लगे रहती है वो भी साफ हो जाती है और पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी ठीक से होती है, जिससे पौधे हेल्दी बने रहते हैं। अगर आपने इन पौधों को पहली सर्दी से बचा लिया तो फिर उसके बाद अगली सर्दियों में इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरे कुछ और इंडोर पौधे हैं, इनकी केयर भी बिल्कुल एग्लोनिमा के पौधों की तरह ही रहती है। अभी मैंने इनकी पत्तियों को साफ करके इनको धूप में रखा हुआ है। ये सभी पौधे मेरे पास पिछले 3 साल से हैं और इनकी केयर भी मैं बिल्कुल एग्लोनिमा के पौधों की तरह ही करता हूँ। बस एक अंतर इन पौधों में यही रहता है कि जहाँ एग्लोनिमा के पौधों की पत्तियाँ कलरफुल रहती हैं, वहीं इन पौधों की पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं। तो फ्रेंड, ये था एग्लोनिमा के पौधों की विंटर केयर को लेकर आज का वीडियो। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए या फिर अपनी ओर से किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।